तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में बीटी मोटर्स में। तो अभी हम आपको बताते हैं, ये जो गाड़ी है ये टैक्सी से प्राइवेट हुई हुई है। इसका नंबर आपको देख के पता चल रहा होगा। जिन भाइयों को नहीं पता बता दूं, DL1CA। सी के बाद ये ABCD की जो सीरीज आती है EF तक की, ये सारे 1C के बाद अगर ये A आ रहा है, इसको B को हटा के ये भी छोड़ दें आप, इसको 1 और C को ध्यान में रखें, DL1C। तो ये टैक्सी से प्राइवेट होती है। कभी भी गाड़ी आप लें सेकंड हैंड, तो लेने से पहले इसका बड़ा ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम कि इस गाड़ी में क्या क्या कमियां थी। सबसे पहले तो कस्टमर ने जब ये गाड़ी खरीदी तो उसके बाद से ही इसमें दिक्कत आना चालू हो गई। कभी इसका व्हील बेरिंग खराब, कभी इसके स्पार्क प्लग खराब, कभी इसका इंजन माउंटिंग खराब। मतलब एक के बाद एक दिक्कतें इसमें आती रही। और ये गाड़ी चली हुई भी लगभग 3-3.5 लाख के आसपास थी और मीटर इसका बैक था। तो कस्टमर नए थे, तो कस्टमर ने जो ज़्यादा देख भी नहीं पाया, इसको सही से डायग्नोज भी नहीं की भाई। तो उसके बाद जब ये गाड़ी हमारे पास आती है, तो हमने जब इसको चेक किया, कस्टमर के घर से ही हमें कॉल आई थी कि भाई गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको देख लो आके। तो जब हम इस गाड़ी को लेने के लिए गए, तो इस गाड़ी को जब हमने चेक किया तो इस गाड़ी का ECM खराब था। तो ECM खराब था, तो ECM हमने इसमें दूसरा डाला, गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही थी। एक्सीलेटर जब नहीं ले रही थी तो कस्टमर से हमने बात की, कस्टमर को बताया। तो हमने जब डायग्नोस किया इसको स्कैन करके, तो स्कैन करने के बाद इसमें जो फॉल्ट कोड आया वो एक्सीलेटर पैडल का कोड दिखा रही थी गाड़ी, और गाड़ी एक्सीलेटर नहीं ले रही थी 2000 RPM से ऊपर। तो जब हमने चेक किया तो इसमें वायरिंग का काम हुआ था, और वायरिंग का काम किसी इलेक्ट्रिशियन ने किया था। वो भाई ने ही पहले जिन्होंने गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी, उन्होंने ही किसी से करवाया था। तो उसमें वायरिंग में प्रॉब्लम थी। वायरिंग की प्रॉब्लम जब हमने चेक करी, तो वायरिंग हमें शुरू में तो हाथ नहीं आई, बहुत हमने इसमें मेहनत करी। उसके बाद में जब हमें हाथ में मिली तो उसमें वायरिंग में ही फॉल्ट निकला। तो वायरिंग हमने जब इसकी रिपेयर कर दी, इसको सब ओके कर दिया, तो उसके बाद से अब हम ये गाड़ी की वीडियो बनाने के लिए लाए हैं यहाँ रोड पर। हमारी शॉप यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है, मतलब 500 मीटर की दूरी पे है। वहाँ थोड़ा शोर शराबा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए लेकर आए गाड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो कंडीशन है गाड़ी की, अब ये गाड़ी ओके है। लेकिन आप लोग गाड़ी लेने से पहले ये इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी टैक्सी से प्राइवेट में तो कन्वर्ट नहीं हुई है, और अगर कन्वर्ट हुई भी है तो फिर उसकी कंडीशन ठीक से चेक करें। अगर आप ठीक से नहीं चेक कर पाते हैं तो आपका जो मैकेनिक हो तो उससे चेक करवाएं लेने से पहले। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जो उस वायरिंग में इसमें फॉल्ट था, इसमें होता क्या है हमारी गाड़ी के अंदर, अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं या जो 8-10 साल पुरानी है, इनमें कैन लाइन के थ्रू वायरिंग चलती है। कैन कम्युनिकेशन अगर ECM का BCM से, या मीटर का BCM से, या EPS मॉड्यूल का किसी से नहीं होगा, तो गाड़ी वहाँ दिक्कत करती रहेगी। तो उस कैन लाइन में क्या होता है, इसमें कई वायरिंग का जब पूरा गुच्छा होता है, तो वायरिंग के गुच्छे में बहुत सी तारें ऐसी होती हैं जो सेम कलर की होती हैं और सेम MM की होती है, ना तो मोटी ना पतली, सेम बराबर साइज होता है उनका और सेम कलर होता है। तो उन तारों को देख के लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जिस इलेक्ट्रिशियन ने पहले इसमें काम किया था, वो वहीं पे ही गलती थी बस। जो व्हाइट और ब्लैक तारे या अलग अलग कलर की आती हैं, वो बहुत सी तारें बिल्कुल सेम होती हैं और सेम लेंथ की होती हैं। उनको हमें ये चेक करके लगाना होता है कि वो वायरिंग हमारी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, और कितने वोल्ट उसमें पास होंगे। 5 वोल्ट पास होंगे, 2.5 वोल्ट पास होंगे, या 12 वोल्ट पास होगा, या ग्राउंड पास होगा, वो हमें चेक करके लगाना होगा। अगर वो नहीं लगाते हैं तो उससे मैं बताऊँ आपको कि नुकसान क्या क्या होता है। उससे नुकसान ये होता है कि वो जो हमने ECM लगाया था इस गाड़ी में, जब स्टार्ट करने में इसको गए थे, ECM लगाया तो उसने हमारा ECM कर दिया शॉर्ट, जो पैडल की कम्युनिकेशन की तारें होती हैं, क्योंकि उसकी वायरिंग जुड़ी हुई थी गलत। अभी से हमारा उड़ गया। अब हम वहाँ से तो गाड़ी लेकर के आ गए इसको सही सलामत, धीरे धीरे जैसे भी। अब जब हमने इसमें दूसरा जब चेक किया हमने इसमें, तो भाई हमें लगा कि भाई वायरिंग तो इसकी ठीक जुड़ी हुई है, तारे तारे सेम दिख रही हैं। तो हमने इस जो ECM इसमें लगाया था, वो ECM हमने फिर दूसरी गाड़ी में लगा के चेक किया। जब हमने दूसरी गाड़ी में लगा के चेक किया तो वो भी रेस नहीं, तो हमें कंफर्म हो गया कि फॉल्ट हमारे ECM में भी है। हमने ECM खोला, ECM को रिपेयर किया। ECM को रिपेयर करने से पहले फिर हमने इसकी वायरिंग खोली। वायरिंग खोल के जब हमने एक एक तार इसकी कम्युनिकेट से चेक, कंटिन्यूटी से चेक करी मीटर से, तब हमें फॉल्ट मिला कि जिसमें 5 वोल्ट आना चाहिए उसमें 12 वोल्ट आ रहा है, जिसमें ग्राउंड आना चाहिए उसमें 5 वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने उस वायरिंग को सारी को खोल के और फिर इसको अब हमने ओके की है। तो अब ये गाड़ी हमारी ओके है। तो कुल मिला के अभी जो है कस्टमर को हम ये डिलीवरी करेंगे थोड़ी बहुत देर में गाड़ी को। और इस गाड़ी में क्या क्या खराब हुआ था वायरिंग के चक्कर में, ECM तो इसने उड़ा दिया था। ECM और कम्युनिकेशन की तारें, कैन कम्युनिकेट्स की तारें जो गलत जुड़ी हुई थी, उसकी वजह से इसका BCM भी उड़ा। तो BCM और ECM हमने दोनों इसमें चेंज किए हैं, दोनों नए डाले हैं, ठीक है। उसके बाद से अब ये गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो कहने का मतलब यही है बस कि जब आप भी गाड़ी खरीदें, कोई भी सेकंड हैंड, स्विफ्ट हुई, डिजायर हुई, या वैगनआर के सीरीज हुई, तो इन गाड़ियों में, या और अदर भी आती हैं, ग्रैंड भी आती है या एक्सेंट भी आती है, वो भी प्राइवेट से वो टैक्सी से प्राइवेट हो जाती है। तो उन चीज़ों का आप उस गाड़ी का बड़ा ध्यान से चेक करें। अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो आप जो जानकार है गाड़ियों का, उससे एक बार राय जरूर लें अपने, जो भी आपका खास हो, मैकेनिक हो या डीलर हो या जो भी हो। अब जो है, अब ये गाड़ी जो है जिन कस्टमर की है, वो अब इस गाड़ी को सेल करेंगे। वो वैसे भी क्योंकि कह रहे भैया मैं बहुत परेशान हो गया उसको लेके, तो वो सेल करना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट करके। और अगर आपकी गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपका पूरा सॉल्यूशन देंगे उसका, जो भी हमारा हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल,
कोई भी काम हो, डेंट पेंट को छोड़ के, डेंट पेंट का काम हम नहीं करते हैं, दूसरी वर्कशॉप है हम वहाँ बेचते हैं। तो अगर आपको मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है और आप उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।